छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से यह खबर सामने आ रही है, जहां रायपुर में आईजीकेवी पेपर लीक मामले पर एक और बड़ी खबर। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का भी पेपर लीक हो गया। प्रबंधन की जांच में लिफाफे से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी है और गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लेकर अब दोबारा पूछताछ की जाएगी। 19 तारीख का पेपर रद्द हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में आईजीकेवी पेपर लीक मामले पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर लीक हुआ है। प्रबंधन की जांच में लिफाफे से छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिर से पेपर लीक हुआ, मतलब ये क्रम रुक ही नहीं रहा है। देश भर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये क्रम बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। क्या है इस मामले पर अपडेट और अब खबर क्या है, प्रशासन क्या कर रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक पेपर लीक का मामला सामने आया था जिसको हमने उठाया था, बच्चों से बातचीत की, बच्चों को हमने बताया किस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। आखिरी एग्जाम था, छुट्टी में बाहर जा रहे थे, पुलिस ने जांच की, दूसरा पेपर लीक का मामला सामने आता है, उसको भी रद्द किया जाता है और अब ये तीसरा पेपर। इसकी बात धीरे धीरे निकल के सामने आई और बच्चे थे जिनके पास ये पेपर पहुंच गया, वो बाहर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये पेपर हमारे पास पहले ही आ गया था एग्ज़ाम से, इसकी जांच कराई जाए। ऐसे ही 19 तारीख का पेपर भी उनके पास पहले पहुंच गया था। जो प्रबंधन है, कॉलेज प्रबंधन, उसको इसकी जानकारी नहीं थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन को जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने अंदरूनी जांच बैठाई, तो वो फिर लिफाफा चेक किया गया। जिस तरह से लिफाफा यहाँ से भारतीय कॉलेज गया था, वहाँ पे उसमें होल करके एंडोस्कोपी कैमरा डाल के उससे पूरे एग्ज़ाम के नोट की निकाले गए, पूरे क्वेश्चन पेपर निकाले गए, उसी तरह से इस लिफाफे में भी छेड़छाड़ दिखाई दी। जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन को बोला गया है, पुलिस प्रशासन इसमें दोबारा रिमांड लेगी और पूछताछ करेगी। लेकिन इसके अलावा भी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जो है भारतीय कॉलेज को नोटिस भेजा है और 10 दिनों के अंदर उन्होंने बोला है कि इसकी पूरी जांच की जाए और जानकारी दी जाए कि आप ही के कॉलेज से बार बार पेपर लीक का मामला क्यों सामने आ रहा है। कैसे आपके स्ट्रांग रूम से कोई आदमी क्वेश्चन पेपर का पूरा लिफाफा लेके घर जा सकता है, वहां जाके उसमें पूरी छेड़छाड़ करता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर निकालता है और उसके बाद वापस वहां रख सकता है। ऐसी क्या चीज है कि प्रोफेसर के पास इतनी ताकत? मैं आपको रोकूंगा और एक मेरा सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि इसका जवाब दर्शक जरूर सुनना चाहते हैं कि लगातार एक क्रम बन चुका है पेपर लीक का। मतलब अगर देश की बात करें, राजधानी की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के पेपरों की बात करें या राज्य की स्तर के पेपरों की बात करें, यानी एक क्रम, एक सिलसिला बन चुका है पेपर लीक होने का। क्या कारण समझ रहे हैं आप इसका? क्यों हो रहा है ये पेपर लीक और फिर से अब छत्तीसगढ़ में एक और पेपर लीक हो गया? बिल्कुल, देखिए कल मैं कुछ ज्ञानी जो है प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठा हुआ था, उनसे जब इसी चीज़ पे चर्चा चल रही थी, उनका ये कहना था कि पेपर लीक होते थे, बस उसकी जानकारी नहीं निकलती थी। जब नेट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसकी जानकारी बाहर आई, तो सभी निकल के जो पेपर लीक के मामले वो बाहर आने लगे, उजागर होने लगे। जो लोग ये गलत करते थे उनकी छवि खराब होने लगी, तो चीज़ें बाहर आने लगी। यानी पेपर लीक पहले भी होता था, लेकिन अब जो है एक एक करके सब दिखने लगा है। कुछ छात्र इस चीज़ से परेशान इतने हो गए हैं कि वो इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, जिसके कारण मामले दिख रहे हैं और मामले दिख रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है, जिससे ये लगता है कि अब पेपर लीक का मामला जो है वो कहीं ना कहीं घटते नजर आएगा। तो ये जो चीज़ है एक बनी हुई है और छात्रों से भी बातचीत करने पे समझ आता है कि इस चीज़ से वो लोग पहले भी परेशान थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं बन पाता था, कोई आवाज़ उतनी ऊपर तक पहुंच नहीं पाती थी, उसको दबा दिया जाता था। लेकिन अब जब ये प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद जो है छात्रों को थोड़ी ताकत मिली, तो लोग मतलब निकल के बाहर से जो एक लहर आई, जो एक परिवर्तन की लहर आई, उस लहर से ये बात सामने आई कि अब इन मुद्दों पर आवाज उठना बहुत जरूरी है। धन्यवाद अभिषेक जुड़ने के लिए।